ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है, या आपके हिप्स और थाइस के फैट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। जो बाजार से जो ब्लीचिंग क्रीम खरीदते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा केमिकल से भरी हुई होती है, आपकी स्किन को डैमेज करती है, उससे बेटर आप घर में बनाएं ब्लीचिंग मास्क अपना। तो ये पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिन लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को बेटर करता है, क्योंकि इसके अंदर ब्यूटीफुल हो जाएंगे, शाइन करेंगे आपके बाल, आपको फील होगा कि शाइन कर रहे हैं। आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सादिया शेख। आज हम एप्पल साइडर विनेगर जो सेब का सिरका है, ये वजन को तेजी से किस तरह से कम करता है, चेहरे पे स्किन पे इसके क्या असरात हैं, वो भी सारा डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, इसलिए मैंने उसके थोड़े से नोट्स बनाए। एक रसीद रखी हुई थी, उसी में मैंने नोट्स बना लिए। मुझे यह है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ऐसी मज़ीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें। सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वजन को कम करने में किस तरह से बेनिफिशियल होता है, किस तरह से लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कौन लोगों को इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर कोई चीज़ हर कोई को सूट नहीं करती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, उसमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, जो इसकी जो सबसे ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी है ना, जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो एंटी एजिंग पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, एसिटिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड लेवल में भी होता है। इसके अंदर विटामिन सी है। विटामिन सी आपको पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है, तो बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। कोलेजन की डाइजेशन को जो है वो इम्प्रूव करता है। तो कोलेजन आपको पता है कि एक टाइप का प्रोटीन है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्यूटिफाई करता है। आपकी स्किन, हेयर, नेल्स और आपके मसल्स, आपकी बोन्स, और जो सैगी स्किन होती है, जो वेट लॉस, जो लोग अनहेल्दी वे में वेट लॉस करते हैं, प्रॉपर तरीके की डाइट नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, उनकी जो स्किन लूज हो जाती है, उनके होने से भी प्रिवेंट करता है। आपके चेहरे को कैसे ब्यूटिफाई करता है, आपके चेहरे को ये रिंकल्स होने से प्रिवेंट करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को, आपके कॉम्प्लेक्शन को बेटर करता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होने के साथ साथ इसके अंदर मैलिक एसिड है, इसके अंदर हाइड्रोक्सी एसिड है, जो कि आपकी स्किन को यंग लुक देता है, आपको और ज़्यादा यानी जवान बनाता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, अच्छा, इसकी ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सिरका बेहतरीन सालन है, तो इसे हमें अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ये आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है, या आपके हिप्स और थाइस के फैट को रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करता है। अच्छा जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे फिक्स करता है? क्योंकि इसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। और जो हम मील्स रहते हैं उसमें जो क्योंकि ये ग्लूकोज लेवल को बॉडी में जो होता है वो बैलेंस करता है, कम करता है। जो हम मील्स रहते हैं, आपने ये देखा होगा कि मैंने हमेशा आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खाने से पहले सलाद के अंदर आप इसका इस्तेमाल किया करें, ताकि जो कार्बोहाइड्रेट्स के लेने से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, उसको भी ये बैलेंस करने में, उसको भी ये कम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। राइट, तो ये पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिन लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ट्राइग्लिसराइड्स जिनके बढ़े हुए होते हैं, बीपी को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और इसके अलावा आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपकी हंगर को सप्रेस करता है, आपकी भूख को सप्रेस करता है। और इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो सोजिश को कम करता है, और जो चीज़ सोजिश को कम करती है वो इतने सारी जो मैंने आपको बीमारियां बताई हैं, इन सब चीज़ों में को ये इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है। एंटी कैंसरस इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और इसके अलावा ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। और ओल्ड एज में क्या होता है, बुजुर्ग हजरात में क्या होता है कि जो स्टमक एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते, या जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिनका स्टमक जो होता है वो वीक होता है, तो उनको ये दिया जाता है ताकि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करें। और जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, जो प्रोटीन लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसकी बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ओल्ड
एज में इसके इस्तेमाल से उनकी जो कंडीशन होती है वो इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। बनस्बत इसके कि आप दवाओं का इस्तेमाल करें, पहले आप अपने डॉक्टर से पूछ के आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हो गए। और इसके अलावा आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कौन सा इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि जो ग्लास की बॉटल होती है वो आपने इस्तेमाल करनी है, और विद मदर आप इसे लें। ये देखें, ये है ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, और इसमें ये पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है। तो शीशे की बॉटल है, ये ग्लास बॉटल होनी चाहिए। इसको फिर अच्छे तरीके से आपने शेक करके इसका इस्तेमाल करना है। ये आपकी गट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे गुड बैक्टीरियाज़ के लिए बहुत अच्छे हैं, और जैसे इनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एप्पल साइडर विनेगर जो है ये क्रश्ड एप्पल्स का फर्मेंटेड जूस होता है, तो इसके अंदर विटामिन सी के अलावा विटामिन बी भी होता है, बायोटिन होता है इसके अंदर, फॉलिक एसिड होता है, और कुछ स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर कुछ मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सोडियम। 2 टेबल स्पून से ज़्यादा आपने नहीं लेना है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि 1 टीस्पून हर खाने से पहले आप ले लें। अच्छा जी, कुछ लोग इसको डाइल्यूटेड फॉर्म में भी लेना चाहते हैं। मैं तो हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि वो जो सिरके में डली हुई जो पिकल्स होती हैं, जैसे फर्मेंटेड सैलेड का मैंने जिक्र किया था, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खाना खाने से पहले आप जो सलाद लेते हैं उसमें आप इस्तेमाल कर लें, या फर्मेंटेड काफ़ी देर तक उसे मैरिनेट करके सिरके में आप वो सब्जियां जो होती हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आप इसे पानी के अंदर डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप उसे स्ट्रॉ के साथ लें ताकि आपके दांत डैमेज ना हो, क्योंकि आपके दांतों का ये जो टूथ एनामल होता है ना ऊपर का, ये इसको डैमेज कर देता है। और हर खाना खाने के बाद जिसमें सिरका शामिल हो या सिरका का पानी पीने के बाद आपने कुल्ली करनी है, ठीक है। आपने अपने माउथ को अच्छी तरीके से रिंस करना है। और कोई ड्रग्स लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उसके साथ इसका इंट्रैक्शन हो सकता है। आपके किसी लोगों को सूट नहीं करता तो उनके मुंह में छाले पड़ सकते हैं, या सोर थ्रोट हो सकता है, गला खराब हो सकता है, तो ऐसे लोग इसका इस्तेमाल ना करें। और हर मील से पहले आप 1 ग्लास पानी में 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर को ऐड करके भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आप इस्पगॉल और चिया सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सूट नहीं करता, अगर उनको जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिनको गैस्ट्राइटिस है, अल्सर का प्रॉब्लम है, उनको भी ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसको निहार मुँह लेते हैं अर्ली मॉर्निंग। अगेन मैं यही कहूँगी, जिनको सूट करता है वो लें, जिनको सूट नहीं करता, कुछ लोग जो है डेलिबरेटली वेट लॉस के लिए इसको लेते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप कोशिश करें कि कुछ लोगों को सूट कर जाता है, जैसे मुझे सूट नहीं करता है तो मैं नहीं लेती हूँ। मैं सैलड्स के साथ ही इसका इस्तेमाल करती हूँ। अर्ली मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं लेती हूँ, क्योंकि जिन लोगों को फास्टिंग ग्लूकोज लेवल जिनके बढ़े हुए होते हैं तो इसका लेना इस तरह से बेनिफिशियल होता है, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में जो है वो ग्लूकोज लेवल जो डॉन इफेक्ट होता है उसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो उसको बैलेंस करने में भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और कुछ लोग इसे रात में लेना प्रेफर करते हैं, वो भी इस वजह से कि जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को सूट करता है वो लें, जिन लोगों को सूट नहीं करता वो ना लें। सबसे बेस्ट इसका तरीका जो मैं आपको बताती हूँ कि उसको आपने खाने से पहले आप अपने सलाद के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप इसे नाश्ते में लेना चाहते हैं तो नाश्ते में ये जो फर्मेंटेड जो ये गाजर, खीरा, लहसुन, हरी मिर्च, ये सारे मिलते हैं ना, कि काफ़ी दिनों तक आपने उसको मैरिनेट करके रखा होता है सिरके में, जो सिरके का जो अचार होता है वो सबसे बेस्ट है। आप नाश्ते में इस तरह से ले लें, और लंच में और डिनर में आप सलाद के साथ इसे मिक्स करके ले लें, ठीक है। तो ये आपको मैंने इस्तेमाल बता दिया, ठीक है। और 2 टेबल स्पून से ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना है, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा हम इसे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बालों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फेस पे कैसे अप्लाई करना है, आप जो बाज़ार से जो ब्लीचिंग क्रीम ख़रीदते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा केमिकल से भरी हुई होती है, आपकी स्किन को डैमेज करती है, उससे बेटर है आप घर में बनाएं ब्लीचिंग मास्क अपना और उसे लगाएं। आप वीक में 1 से 2 दफ़ा आप इसे लगा सकते हैं। आप क्या करें, 2 टेबल स्पून आप योगर्ट ले लीजिए। आप समझ रहे हैं ये एक टाइप का फेशियल है जो आपने घर में कर लिया, उससे आपकी स्किन शाइन करेगी, क्योंकि इसका लाइटनिंग इफेक्ट होता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, स्मूथ करता है, हाइड्रेट करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट हो जाती है स्किन।
और क्योंकि कॉम्प्लेक्शन को बेटर करता है तो ये बहुत ही अच्छा फेशियल मास्क आप समझ लें। 2 टेबलस्पून आप योगर्ट ले लीजिए, 1 टीस्पून आप एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, उससे अच्छी तरह से मिक्स करके आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। और आप अपने हैंड्स पे और आर्म्स पे और एल्बोज पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका लाइटनिंग इफेक्ट होता है ना, तो ये जो नकल्स होते हैं इनको भी अच्छी तरीके से आप मसाज करें तो ये जो ब्लैक कुछ लोगों के हुए होते हैं घर के काम काज करने की वजह से, तो वो भी लाइटन होना शुरू हो जाते हैं इसके रेगुलर यूज से। तो आपने इसको अप्लाई किया, 10 मिनट के बाद अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लिया और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आपने अपने फेस पे और अपने बाजुओं पे और एल्बोज पे, हैंड्स पे लगा लिया। ठीक है। अच्छा जी, बालों के लिए ये है कि बालों का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आप जब शावर लेते हैं, और आपने ये रोज़ नहीं करना है, वीकेंड पे अगर आपने कहीं जाना है या किसी इवेंट में या किसी पार्टी में जाने से पहले जो आप शावर लेते हैं उसमें आपने जो लास्ट वॉश करना है ना बालों का, उसमें आपने क्या करना है, 1 से 1.5 लीटर का आप जग ले लीजिए पानी का, और उसमें आपने 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर आप ऐड कीजिए और लास्ट वॉश आप अपने बालों में उसका कर लीजिए। तो आपके बाल बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएंगे, शाइन करेंगे आपके बाल, आपको फील होगा कि शाइन कर रहे हैं। लोग शाइनर लगाते हैं ना बालों में स्ट्रेटनिंग करने से पहले और वो रोलर्स लगाने से पहले, तो उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं रखनी, जो रेशो मैंने बताया वही रखना है, अदरवाइज़ आपके बाल डैमेज भी हो सकते हैं और आप में से सिर के अचार की स्मेल आएगी तो बहुत ही ऑड लगता है। तो 1 से 1.5 लीटर का जो जग होता है उसके अंदर 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। और जब कभी जा रहे हो, कोई इवेंट हो, हफ्ते में 1 दफ़ा आप इस तरह से कहीं जा रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेगुलर इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो रेगुलर इस्तेमाल करना है वो आपने जो बेनिफिट्स आपको मिलने हैं वो डाइट से मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर लेके ही अगर आप ये समझ लेंगे कि हाँ आप लाइफस्टाइल अपना चेंज नहीं करेंगे, डाइट पे फोकस नहीं करेंगे, अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी नींद पूरी करेंगे, ठीक है, और पानी का इस्तेमाल करेंगे तो ही प्रॉपर तरीके से आपका वेट लॉस होगा। सिर्फ और सिर्फ इस पे इक्तफा करना कि एप्पल साइडर विनेगर मैंने ले लिया और मेरा वजन कम हो जाएगा और मुझे ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारी चीज़ों को, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करना है, तब जाकर आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे एप्पल साइडर विनेगर के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय। ऐसी मज़ीद वेट लॉस टिप्स और फूड आइडियाज़ के लिए मेरे इंस्टाग्राम को अभी फॉलो करें।